हाय गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि आप एक दिन में त्र्यंबकेश्वर, गोंडारेश्वर, हरिश्चंद्र घाट और केदारेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम सब भाईंदर से विरार गए और वहाँ से हमने एक कैब बुक किया था जो कि मेरे कज़न भाई का ही है। वो कैब बुक करके हम लगभग 11:30 बजे निकल गए और कैब में हमने जमकर मस्ती की। बिकॉज़ इट वॉज़ अ न्यू ईयर, तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे, गाना लगा लिया था, मस्त नाच रहे थे। ये मेरे हस्बैंड और मैं हैं जो कि कम बोलता है, बट आज पता नहीं कैसे गाना गा रहा है। फिर ये मेरे देवर है, ये भी शांति रहते हैं। मेरा भाई वीडियो बना रहा है, मेरे दूसरे कज़न भाई गाड़ी चला रहे हैं और मेरी दोनों माएँ पीछे बैठी हैं कम्फर्टली। उसके बाद 4 बजे हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट लंबी थी। उसके बाद हम बस लाइन में ही खड़े थे, सोच रहे थे कि कब आएगा। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो पैर में भी बहुत ठंडी लग रही थी, बट हम लोग फिर यहाँ खड़े होके बम बम बोले, शिव जी के स्लोगन ले रहे थे, गा रहे थे। गाते गाते हम लाइन क्रॉस करके मंदिर के अंदर पहुंचने ही वाले थे। मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बस हम पहुंच ही गए हैं। ये सारे रेलिंग्स होते हैं कि ज़्यादा भसड़ ना हो अगर गर्दी रहे तो। उसके बाद हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 4 बजे पहुंच गए थे। ये त्रिशूल दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर का वीडियो दिखा नहीं सकती, तो हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन किया और ये बहुत ही सुंदर तस्वीर आपके सामने। फिर गाड़ी में आके हमने आधा 1 घंटे का नैप लिया, सॉरी। उसके बाद हम सो गए। फिर मेरी मम्मी ने पूरी सब्ज़ी, खीर, चाय सब बनाया था। फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया उधर ही क्योंकि कोई ढाबा खुला नहीं था। सुबह के 4:30 अराउंड 5 बज रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो इधर ही बैठ के खा लेते हैं। तो हम सब मिल बांट के खा रहे थे। बहुत ही बेहतरीन पूड़ी था, सब्ज़ी था, बहुत मज़ा आया। ये रही उसकी तस्वीरें। ये सब करके हम पहुँचे गोंडारेश्वर मंदिर। यहाँ मेरी ननद ने प्री वेडिंग शूट कराया था, 1 नंबर आया था उनका प्री वेडिंग शूट। तब से ही हम सबको जाना था, स्पेशली मेरी सास को, तो वी थॉट कि जा ही रहे तो ये भी दर्शन कर लेते हैं। गए, ये सूर्य जी का मंदिर है जो मुझे बहुत इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। यहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक किए। बहुत ही अच्छा स्पॉट था, तो वी थॉट कि हाँ, अब इतने दूर आए हैं तो फ़ोटो तो ले ही लेते हैं। फिर हमने फ़ोटो वोटो लिया बहुत अच्छे से। यहाँ गणेश जी, राम जी सबकी मंदिर थी, तो हमने सबके अच्छे से दर्शन किए, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमें हर मंदिर में शिव जी पे जल चढ़ाने का मौका मिला। जल चढ़ा के हमने अगेन 1-2 फ़ोटो लिए। फिर ये है सूर्य जी का मंदिर जिसके बारे में बात कर रही थी। गोंडारेश्वर का दर्शन ख़त्म करके हम पहुंच गए हरिश्चंद्र घाट, जहाँ के बारे में मैं बात कर रही थी। ये ऑलमोस्ट 2 to हाफ एन आवर इसका ट्रैकिंग है। पहले तो मैं देख के ही डर गई। आई वॉज़ लाइक कि ओ माई गॉड, बट देन वी डिसाइडेड कि अब आए हैं तो फिर दर्शन तो करके ही जाएंगे। वी स्टार्टेड आवर ट्रैकिंग। अभी मैं तो कहूँगी कि जो भी ओल्ड है, जिसके पैर में प्रॉब्लम है, वो कोशिश करे कि वो हरिश्चंद्र घाट स्पेशली ना आए क्योंकि यहाँ सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है। और ये जो पहाड़ है ना, हाँ, जो एकदम ऊपर वाला है, वही पहाड़ हमें जाना था। सारे चट्टानें थे, सीढ़ी नहीं थी, तो आई विल सजेस्ट कि यंग लोग ही आए। तो यहाँ मेरी सास ऑरेंज और ककड़ी लेके गए थे और मेरे भाई ने ORS ले लिया था, तो हम सब कहीं कहीं रुक के खा रहे थे। आई विल सजेस्ट कि यहाँ लोकल गाइडर्स भी रहते हैं जो छोटा छोटा स्टॉल डालते हैं, उनसे लिया करें क्योंकि आई थिंक दे डिज़र्व टू हैव सम मनी यार। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा ही। इसके बाद ये मेरा भाई हमेशा नाचता गाता रहता है, सबको खुश रखता है। तो बस यही सब करते करते, बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमने ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स का ट्रैकिंग कवर कर लिया था। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे। ट्रैकिंग करने के बाद आपको थोड़े थोड़े जगह पे ऐसा प्लेट्यू जैसा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा टू वॉक थोड़ा आसानी से। ये मेरी दोनों माएँ हैं जो कि हाय गाइस, हेलो गाइस करके अपना ब्लॉग दे रही है। बता रही है कि ये लोग सुबह से कहाँ कहाँ गए, नहीं गए।
हम लोग कोई सोए भी नहीं थे, बट फिर भी सबके अंदर काफ़ी एनर्जी है। आई थिंक मेरे से तो ज़्यादा ही एनर्जी है, विच इज़ अ गुड पार्ट। सराउंडिंग्स अच्छे होने चाहिए। सो या लकी इन दैट सिनेरियो। गौंडेश्वर बस फिर क्या है, दोनों माएँ अपने अपने पीओवी बता रहे थे कहाँ गए नहीं गए, और जो पीछे वाले लोग हैं उन्हें फुल मज़ा आ रहा था हमारा ब्लॉग का, जो कि मेरा पर्पस ही है कि भाई मैं तो मज़े करूँ ही करूँ, आसपास वाले लोग भी खुश रहे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड वैसे ही खुशियाँ बढ़ती भी हैं। तो बस हम ये प्लेट्यू ऑलमोस्ट कवर करके अब यहाँ एक आएगा ब्रिज। अगर वो ब्रिज आया तो आप समझ जाना कि आपने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का रास्ता कवर कर लिया है। ब्रिज बारिश के लिए बनाई गई है और हम यहाँ नीचे से जा रहे हैं बिकॉज हम ऑलरेडी टायर्ड थे। इतना ऊपर चढ़ के नीचे उतरने का कोई इरादा नहीं था। तो वी 3 गर्ल्स अरे ये पानी के लिए, जब पानी गिरता है तो ऊपर से जाते हैं, अभी सूखा down and all the boys went from the bridge. So finally मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो अब पहुँच गए, बिकॉज वीडियो में भी यही बताया था। बट सिंस इट वाज माय फर्स्ट टाइम तो मुझे हर एक चीज़ ज़्यादा ही, सिर्फ मुझे ही नहीं, आई थिंक सबको ही थोड़ी टफ़ लग रही थी। इनफैक्ट यू गाइज विल ऑल्सो अग्री कि फ़र्स्ट टाइम में तो हो ही जाता है। यहाँ मेरी माँ भी व्लॉग बना रही हैं, बता रही है पहाड़ के बारे में, पार्वती जी ने कहाँ शिव जी के लिए आई ये वो। फिर हम बस चल पड़े बातचीत करते करते, हंसते गाते रहते बुढ़ी हो गई है। बस चल दिए, क्योंकि ये था हमारे लिस्ट में, यहाँ तक आए हैं तो वी वांटेड टू कवर इट नो मैटर व्हाट। मेरा तो 80% था कि भाई अब चलते। अगर सिर्फ मेरे हस्बैंड आते तो आई कुड हैव, बट भाई इधर तो मैं मार ही खा जाती। तो आई वॉज लाइक कि नहीं अब तो करना पड़ेगा ब्रो, अब तो करना पड़ेगा। तो बस चल दिए। आप देख रहे हो ना कितना टफ़ था। लाइक यहाँ एक ही लोग एक बार में चल सकते हैं, 1 वे है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग सुबह सुबह हो, सो डैट आप लोग 4 या 5 बजे तक नीचे उतर जाओ, बिकॉज नहीं तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड यहाँ छोटे छोटे ऐसे ही बने हुए थे सो डैट पीपल कैन रेस्ट, टॉक एंड इवन थिंक कि अब कैसे कहाँ कैसे क्या करना है। यहाँ मैं थोड़ा आराम कर रही थी। ये मेरी मम्मी मेरे भाई फ़ोटो ले रहे थे। ये वही बैग है जिसमें मेरे भाई ने ORS वगैरह लिया था। फिर हम बहुत कोशिश कर रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरी सास बहुत ट्राई कर रहे थे कि भाई मैं अच्छे से कर लूँ। एंड यहाँ ना पैर में बहुत दुखता है, अगर देखो ये जो है ना, हाँ बस ऐसे रखने में ही बहुत दुखता है, बिकॉज़ यू डोंट नो। बट फाइनली हम पहुँच गए हरिश्चंद्र घाट, जहाँ हमें आना था। हम बहुत ऑस्पिशियस डे में गए थे, बिकॉज़ उस दिन पूर्णिमा की पूजा थी। तो हम बस उधर पहुँच ही गए, बस पहुँचने ही वाले ही थे एंड बस पहुँच ही गए। ये मेरी मम्मी है, मेरी सास आई थिंक अंदर ही चली गई है मंदिर के। मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे भी हमें शिव जी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। ये मंदिर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन टू। एंड यहाँ पे भी हमने जल चढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से सब हो गया। अब मेरी हाल हो गई थी, उफ़ बाप रे बाप। फिर कैसे कैसे करके हम लोग थोड़ा सा और आगे गए, जहाँ केदारेश्वर जी का दर्शन होने वाला था और हमें वहाँ बहुत बेहतरीन भोग खाने को मिला। वी फाउंड आवरसेल्फ वेरी लकी। एंड यहाँ आ गए हम केदारेश्वर मंदिर, जो कहते हैं कि बताता है कि ये 4 युग के लिए है, जिसमें से 3 युग ख़त्म हो गए तो 3 पिलर नहीं है। एक युग जो हम जी रहे हैं उसका पिलर है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कुछ तो बात होगा ही। उसके बाद हम नीचे उतर गए। ये सिर्फ एक लौती सीढ़ी है जो 2 पहाड़ को कनेक्ट करती है। अगर ये नहीं रहेगी तो हम केदारेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर हम वापस आ रहे हैं घर आते वक्त हमने इन्जॉय किया। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगी। काइंडली वॉच, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच।